देखो, एक भैरव का नाम लेता हूँ, उनकी एक पत्नी है। सबकी पत्नी जो भैरव है उनकी पत्नी भैरवी माँ है, यानी शिव की पार्वती। लेकिन एक एक भैरव की एक एक योगिनी पत्नी है। आपको वो सुनने से भी लाभ होता है, क्योंकि ईश्वर का नाम लाभ देता है। विशेष करके भैरव के रूप का नाम रक्षा करता है, डर मिटाता है, संकट मिटाता है, हमारे जीवन में श्रेष्ठता लाता है। इसलिए बड़े भाव से वंदन करते हुए इसको वंदन करके सुनिएगा। ओम ह्रीं अशितांग भैरवाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं विशालाक्ष भैरवायै नमः। ओम ह्रीं महायोगिन्यै नमः। ओम ह्रीं मार्तंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीं सिद्ध योगिन्यै नमः। ये देखो, चौथे भैरव मोदक प्रिय है। मोदक जिनको प्रिय, क्या प्रिय है? चौथे भैरव का नाम है मोदक प्रिय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं गणेश्वर्यै, ये गणेश्वरी जो योगिनी गण है जितने 64, चौथी योगिनी उनकी लीडर है। क्या है? हाँ, गणेश्वरी योगिनी, गणों की ईश्वरी है, गणों की नायिका है। क्या गण? योगिनियों का गण। गण यानी समूह, ग्रुप। गणपति बोलते हो ना, एक ग्रुप के नायक हैं वो। कौन से ग्रुप? देवों के ग्रुप। देव नायक विनायक। देव नायक कौन है? मोदक प्रियाय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं गणेश्वरी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं स्वच्छंद भैरवाय नमः। आप सब स्वच्छंद हो के नहीं? आप स्वच्छंद भैरव के भगत हो लगता है। मन मुत्य जो भी करते हो वो भैरव जी के पास कुछ नहीं चलता। 5वें भैरव ऐसे हैं जो मन में आया वो करें, इसलिए उनका नाम क्या है? स्वच्छंद। स्वच्छंद यानी आप बोलते हो ये तो स्वच्छंद है, मन में जो आवे वो करे। वो भैरव कैसे हैं? दूसरे भैरवों के शास्त्रों में नियम है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनेगा, कोई लाल वस्त्र, कोई नीले वस्त्र। भैरव भी अलग अलग वस्त्र, पीले वस्त्र वाले स्वर्णाकर्षण भैरव। ये क्या, कभी कपड़ा पहनेंगे, कभी खोल के फेंक देंगे, कभी बाल संवारेंगे, कभी उखाड़े रखेंगे, कभी दारू पिएंगे, कभी मांस खाएंगे, कभी बोलेंगे अब मैं मांस दारू नहीं पीता, मैं तो अभी सात्विक हूँ। अपने रूप को जचे जैसे करें, इसलिए इनका नाम क्या है? स्वच्छंद भैरव। स्वच्छंद भैरवाय नमः। ओम ह्रीं प्रेताशी योगिन्यै नमः। अभी छठे भैरव विघ्न संतुष्ट भैरव। क्या? हाँ, भक्तों के शत्रु है ना, जितने भक्तों के, आप भक्त हो भैरव के, हो क्या? तो आपके दुश्मन जितने हैं उनमें विघ्न करें जाके, और उससे संतुष्ट हों कि देखो मेरे भक्तों के शत्रुओं को विघ्न कर दिया। इसलिए उनका नाम क्या है? विघ्न संतुष्ट भैरवाय नमः। ये छठा रूप है उनका। ये 64 भैरव हैं, उनका नाम ले रहा हूँ। आपको कभी सुना नहीं होगा, बड़ा दुर्लभ है। ये भैरव का पुराण से पढ़ रहा हूँ, भैरव पुराण से पढ़ रहा हूँ। ये आपको ये पुराण सुनने मिल रहा है आज बुधवार को। ये नाम विघ्न संतुष्ट भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कालरात्रि योगिन्यै नमः। क्या योगिनी? कालरात्रि योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं केशर भैरवाय नमः। ये हैं खेचर भैरव। क्या भैरव? देखो जोड़ी कैसी है, आपको चुपके ऐसे बताता हूँ ताकि थोड़ा समझ पड़े, आनंद आए। 7वें भैरव का नाम है खेचर भैरव। पक्षी जितनी भी है ना उनका नाम खेचर है। आप खेचरी मुद्रा कोई जानते हो, योग साधना, तो मैं कभी आपको बताऊंगा खेचरी मुद्रा क्या होती है। जीभ के हमारे सिरा को काटी जाती है। मैं काशी में था तब खेचरी मुद्रा सीखा। जीभ के पीछे की सिरा काट के जीभ लंबी की जाती है, फिर उल्टा डाल के अंदर ले जाया जाता है। तो सिर कपाल से टपकने वाले अमृत को ये जीभ पकड़ता है। बाद में मंत्र सिद्धि आती है, मंत्र सिद्धि जपने से नहीं आती। तो उसको उड़ने की शक्ति भी आती है, वो हल्का भी रहता है। ये योगी, उसका शरीर हल्का रहता है। हल्का रहने से इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। शरीर को हल्का करके जमीन से उठाता है। तो भैरव है खेचरी भैरव। क्या भैरव? और इनकी पत्नी है निशाचरी योगिनी। ये है खेचरी, वो निशाचरी। निशाचरी यानी रात में ही बाहर निकले। निशाचर भगवान शिव के 108 नाम में निशाचराय नमः। क्या नाम?
निशा यानी मध्यरात्रि काल, उस काल में घूमने निकले वो देवताओं को निशाचर कहते हैं। तो ये योगिनी कैसी है, कब निकलेगी? तो रात में आप कभी स्मशान में बैठो तो इसका दर्शन हो सकता है। जाओ बैठना अपने गांव में जाओ। अपन तो अपने रिश्ते वालों को ही पूरा जलने नहीं देते, आधे में छोड़ के आ जाते। मसान में बैठना तो दूर, अपना ही रिश्ते वाला गया, उसको छोड़ने गए, वो तो जल भी नहीं पाया, खोपड़ी भी नहीं फूटी, उसके पहले ही घर आ जाते हैं कि वहाँ बैठने में आनंद आता है। हाँ, जल्दी निकलो। 8वें चराचर भैरव, क्या भैरव? ओम ह्रीम चराचर भैरवाय नमः। इनकी योगिनी झंकारी योगिनी है। क्या योगिनी? पायल नहीं है पैर में, लेकिन वो चलेगी तो अदृश्य दैविक शक्ति से झनकार आएगा। क्या आएगा? झन 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 झन। वो आवाज मनुष्य सुने तो पागल हो जाए। साधारण अपनी माँ चलती है तो जो आवाज आता है वो मधुर होता है, योगिनियाँ उग्र होती है। इसका झनकार सुन लिया तो अगले भाव में उसका झनकार वापस आप सुनना, वो वहीं ढीला पड़ जाए। तो ये झनकारी योगिनी, बोलो झनकारी योगिनी मात की। ये सब अपनी माँ है। कौन है? हाँ, मेरी माँ है। ये ऐसे भाव से वंदन करना बड़ी प्रसन्न होती है। एक की भी दृष्टि पर कृपा पड़ गई, हमारे जीवन में कभी डर नहीं लगे, शत्रु नहीं आवे। ऐसे ओम ह्रीम रुरु भैरवाय नमः। ओम ह्रीम ऊर्ध्व वेताली योगिन्यै नमः। ऊर्ध्व वेताली यानी वेताल के समान रूप वाली, लेकिन ऊपर उड़ती रहती है ऊर्ध्व में। कहाँ उड़ती है? हाँ। ओम ह्रीम क्रोधधंष्ट भैरवाय नमः। क्रोध से दांत पीलने वाले भैरव। कौन से भैरव? क्रोध से दांत खटखट करते हैं, वो आवाज से शत्रु भाग जाएं। ओम ह्रीम पिचाचिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम जटाधर भैरवाय नमः। ओम ह्रीम भूतडामरी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम विश्वरूप भैरवाय नमः। ओम ह्रीम ऊर्ध्वकेशी योगिन्यै नमः। ऊर्ध्वकेशी ये भैरव समान, ऊर्ध्वकेशी यानी केश यानी बाल, जिसके बाल ऊपर उठ गए वो योगिनी, उसका नाम क्या है? ओम ह्रीम विरूपाक्ष भैरवाय नमः। ओम ह्रीम विरूपाक्षी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम नाना रूपधर योग भैरवाय नमः। ओम ह्रीम शुष्कांगी योगिन्यै नमः। ये देखो, नाना रूपधर भैरव यानी क्या? उनका एक रूप नहीं है, आप उससे मालूम पड़ता है जो जचे वो रूप धारण करें। और देवी शुष्कांगी, शुष्क यानी सूखा हुआ, सूख गया बोलते हो ना आप। सूखा शब्द शुष्क से आया, आज समझ लो। आप बोलते हो ये तालाब सूख गया, ये कुआं सूख गया। सूखा शब्द का अर्थ है शुष्का से आया। वो किससे? तो इसका पेट सूखा हुआ, अंदर की तरफ गया। स्तन भी क्यों चिपका हुआ है, पूरा शरीर सूखा है, इसलिए इस योगिनी का नाम क्या है? शुष्कांगी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम पर भैरवाय नमः। ओम ह्रीम नरभोजनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम ज्वरहस्त भैरवाय नमः। ओम ह्रीम राक्षसी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम महाकाय भैरवाय नमः। ओम ह्रीम घोर रक्ताक्षी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम चंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीम विश्वरूपी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम प्रलयांतक भैरवाय नमः। ओम ह्रीम भयंकरी योगिन्यै नमः। ये भयंकरी योगिनी है। क्या है? भय करे। भयंकरी यानी किसको भय करे? भक्तों के शत्रुओं को। लग जाए कि ये मेरा भक्त है, इसका कोई शत्रु परेशान करें, उसको ऐसा कुछ कर दें वो डर के मारे फिरे चारों तरफ। ये भयंकरी योगिनी। ओम ह्रीम भूमिकंप भैरवाय, भूमि को कंपायमान करें जो भैरव। 20वें भैरव भूमिकंप भैरवाय नमः। यानी जो चलते हैं ना तो भूकंप आता है उनके चलने से, इसलिए वो भैरव का नाम क्या है? भूमिकंप भैरवाय नमः। ओम ह्रीम वीर कौमारी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम नीलचंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीम नीलकंठी भैरवाय योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम विष्णु भैरवाय नमः। ओम ह्रीम वराही योगिन्यै नमः। ओम ह्रीम कुलपालक भैरवाय नमः। ये
इनको याद करें तो बहुत लाभ होता है। आपके बच्चे कहने में नहीं हैं, बच्चे को कोई बीमारी आती है, पत्नी बीमार पड़ी रहती है, घर में परेशानी आती है, उस समय ओम ह्रीम कुलपालक भैरवाय नमः। क्या बोलना? कुल यानी आपका घर, आपका कुल, आपका परिवार, आपकी पीढ़ियां, ये भैरव को याद करने से उनका पालन होता है, उनका रक्षा होता है। ये कुलपालक भैरव। क्या भैरव? ओम ह्रीम कुलपालक भैरवाय नमः। ओम ह्रीम मुंडधारिणी भैर योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं मुंडपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ब्राह्मरी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं कामपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रवेताली योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं क्रोधन भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भीष्करी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं पिंगलेक्ष भैरवाय नमः। ओम ह्रीं त्रिपुरांतकी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं अप्ररूप भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भैरवी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं धरापाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ध्वंसनी योगिन्यै नमः। देखो ये 29वें भैरव विशेष है। धरापालक भैरव। धरा यानी धरती। किसी का खुद का घर नहीं हो, किसी को अपने घर में कोई मंत्र तंत्र का तकलीफ हो, किसी के घर में वास्तु दोष हो, घर संबंधी तकलीफ हो, या घर भाड़े में रहते हो, घड़ी घड़ी बदलाना पड़ता हो, खास का घर जीवन में कभी नहीं हुआ हो, ये लोग ओम ह्रीं धरापालक भैरवाय नमः ये जाप करें तो भूमि मिलती है, घर मिलता है, घर में शांति मिलती है, किया कराया सब मंत्र तंत्र खत्म होते हैं, लाभ होता है। ओम ह्रीं ध्वंसिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं रुद्र भैरवाय नमः। ओम ह्रीं प्रेतवाहिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं पितामह भैरवाय नमः। ओम ह्रीं खड्मांगी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम ह्रीं दीर्घ लंबोष्टि योगिन। दीर्घ लंबोष्टि, दीर्घ यानी बड़े बड़े, योजन जितने बड़े, लंबा ओ होठ, क्या है? दीर्घ लंबोष्टि योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः। ओम ह्रीं मालिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं शंकर भैरवाय नमः। ओम ह्रीं मंत्र योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं भूत बेताल त्रिनेत्र भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कालाग्नि योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं त्रिपुरांतक भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ग्रामणी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं वरद भैरवाय नमः। ओम ह्रीं चक्री योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं पर्वतराज भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कंकाली योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं कपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं शशिभूषण भैरवाय नमः। ओम ह्रीं फटकारी योगिन्यै, ये फटकारती है सबको। क्या देवी है? हाँ, हमारी इष्ट है। ये कौन है? फटकारी योगिनी है। क्या आप में भी कोई फटकारी योगिनी हो सकती है? देखो कौन है। ओम ह्रीं हस्ती चर्मांबरधर। हस्ती यानी हड्डियां, हाँ, चर्म यानी चमड़ा। हड्डी और चमड़े को कपड़ा बना के पहनने वाले भैरव, हड्डियों को कपड़ा बना ले यानी माला जैसे बना ले, दूसरों के चमड़े को ओढ़ लें। हस्ती चर्मांबरधर भैरवाय नमः। ओम ह्रीं वीरभद्रेश योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं योगीश भैरवाय नमः। ओम ह्रीं धूम्राक्षी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं ब्रह्म राक्षस भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कलह प्रिया योगिन्यै नमः। कलह यानी क्या? कलह यानी क्या? हाँ, ये योगिनी कलह प्रिया है, झगड़ा करा दें दोनों में और खुश होती है, इसलिए उस माँ का नाम क्या है? हाँ, कलह प्रिया योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वज्ञ भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कंटकी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वदेवेश भैरवाय नमः। ओम ह्रीं नाटकी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वभूत हृदिस्थ भैरवाय नमः। ओम ह्रीं मारी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं भीषणाख्य भैरवाय नमः। ओम ह्रीं यमदूती योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं भयंकर भैरवाय नमः। ओम ह्रीं करालिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वज्ञ भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कौचकी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं कालाग्नि भैरवाय नमः। ओम ह्रीं मर्दनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं महारौद्र भैरवाय नमः। ओम ह्रीं यक्षी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं दक्षिण भैरवाय नमः। ओम ह्रीं रोमजंकी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं मुकरोस्थित भैरवाय नमः। ओम ह्रीं प्रहारिणी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं संहार भैरवाय नमः। ओम ह्रीं सहस्राक्षी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं अतिरिक्त भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कामलोला योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं अंकर भैरवाय नमः। ओम ह्रीं काकदंष्टि योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं कालाग्नि भैरवाय नमः। ओम ह्रीं अधोमुखी योगिन्यै नमः। अधोमुखी यानी जिसका मुख नीचे है वो। अभी अपन ऐसे देखते हैं ना, अपन तिर्यंच हैं सब, कैसे ऐसे देखते हैं, और वो ऐसे ही देखती है।
जिसका सिर कभी ऊपर नहीं उठता हो, सदा पाताल की ओर उन्मुख हो, उसको क्या बोलते हैं? अधोमुखी योगिनी। ओम ह्रीं प्रियंकर भैरवाय नमः। ओम ह्रीं दुर्जटी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं घोरनाथ भैरवाय नमः। ओम ह्रीं विकटी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं विशालाक्ष भैरवाय नमः। ओम ह्रीं केसी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं योगीश भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कपाली योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं दक्ष संस्थितयो भैरवाय नमः। ओम ह्रीं विशलंकिनी योगिन्यै नमः। कितने भैरव हुए? कितनी योगिनी हुई? कौन कौन पहली बार 64 योगिनी का नाम सुना? तो कृष्णगिरी आना सफल हो गया भाई, हमने नाम सुना।